हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार। आज बच्चों लाइव नहीं आने का मुख्य कारण ये है कि आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था फ़ोन में, जिसके चलते लाइव नहीं आ पाए। तो सोचिए कि क्लास क्यों डिस्टर्ब हो, उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लें। ठीक है, कोई बात नहीं, बस लाइव के जैसा ही समझ में आएगा। किसी को अगर जो कहीं पे समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, कोशिश रहेगा हमारा कि समझाएं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आज क्लास 10th का सीजी बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक का ए आपका जो है चैप्टर आज दोनों हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, जिसमें 11 का 10, 11 का 1 तक लाइव क्लास में बता दिया गया है। हम लोग 11 का 2 का क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है बाई अक्ष पर उस निर्देशांक को ज्ञात कीजिए, बाई अक्ष पर उस निर्देशांक का ज्ञात कीजिए जिनका दो बिंदु इसके बीच के समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी बराबर दो दूरी में। चलिए सबसे पहले हम बोले थे क्या जी, एक रेखा पर बनाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। इसका दे रखा है -5, -2, और इसका दे रखा है आपका क्या जी, निर्देशांक इसका दे रखा है आपका 3,2। तो यहाँ पर किसी बिंदु को मान लेंगे जो कि समदूरस्थ होगा, दोनों का समदूरस्थ यानी बराबर दो दूरी में। तो ना, तो माना कि बाई अक्ष पर निर्देशांक क्या है बुआ, आपका निर्देशांक 0,22, यानी कि जिस अक्ष पर निर्देशांक ज्ञात करने के रखता है उसके अपोजिशन वाले अक्ष पर क्या करते हैं हम लोग, जो है हम लोग बराबर मान लेते हैं 0, और उसको खुद को बाई रहने थे। अगर जो यही x अक्ष पर बोलता तो x, 0 मान लेते। चलिए तो ये हो गया 0,22, और इसको c मान लिए। अर्थात हमें ज्ञात करना है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या करना है आपको, तो AC इजकल टू बराबर BC। तो चलिए AC का हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं। तो हो जाएगा क्या बुआ, अगर जो करेंगे तो अंडर रूट दूरी सूत्र का यूज करेंगे। कौन सा दूरी सूत्र, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ना। इसी तरह करेंगे तो करते हैं क्या जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से कर दीजिए। ये पहला वाला जितना होगा सभी को हम x1 y1 x2 y2 x3 और y3 मान लेंगे सभी को। चलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, अर्थात ये बोला तो बुआ आपको क्या करना है, आपको देखना है x2 का मान 0, और 0 माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए तो क्या है, y ही है, और y ना, अब माइनस क्या हो जाता है, +2 का होल स्क्वायर बराबर हम लोग देखेंगे x3 का मान 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान 2 और माइनस y का होल स्क्वायर, 2 - y का होल स्क्वायर बराबर रख देंगे। ये रूट से रूट क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल। अच्छा 0 और +5 को जोड़ेंगे, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, सीधा 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस y +2 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 0 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा क्या, 2 - y का होल स्क्वायर। चलिए इसका कीजिए स्क्वायर सभी का, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, अब y +2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस 2 दूनी 4, अब प्लस 2 दूनी 4 y, 2 दूनी 4 y, a + b का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 और +2 2 दूनी
4 अब प्लस बाई स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 बाई ना। अब बोलिए बुआ, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बच गया 25, 25 में से 9 इधर ले आइए तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 आई प्लस 4 बाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 बाई, तो -4 बाई ऑलरेडी पहले से था, ये गया तो और -4 बाई, अर्थात क्या जी 25 में से 9 घटाइए कितना बचेगा 16, क्या बचेगा बाबू 16, और 16 बराबर -8 बाई ना, 8 से 8 2 जा खत्म, अर्थात बाई बराबर आ जाएगा -2, अर्थात इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बुआ, इसका निर्देशांक सी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, -2 आंसर, 0, -2 आंसर। ये रहा 11 का 2 जो आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को रोक के उतार लीजिए, हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। एक का ए आप लोग का था, एक का ए आप लोग बना लीजिए और बी आप लोग फिर अपना इसे बना लीजिएगा, बी छोड़ देते हैं हम। चलिए उतार लीजिए सभी बच्चे। चलिए मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके नहीं रोक पाए तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए बाबू 12 नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुएं 2, 1, -5, 8, -3 संरेख है, संरेख है जो पूछ रहा है ना, इतना है तो आपको संरेख, संरेख बोले तो चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। संरेख किसे कहते हैं, संरेख यानी कि एक ही रेखा पर है, अर्थात कहना है कि आप इस प्रकार से एक रेखा खींचिए ना, यहाँ पर P रखिए, यहाँ पर Q रखिए, यहाँ पे R रखिए। संरेख कब होगा, तो संरेख होने के लिए PQ प्लस QR बराबर PR की दूरी, यानी ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी प्लस ये दोनों बिंदु की बीच की दूरी, ये दोनों को जोड़ देना है, अब बराबर में कर देना है पूरा दूरी, बराबर में पूरा दूरी। अगर जो बराबर में पूरी दूरी हो जाती है तो मेरा बिंदु संरेख कहलाएगी ना। तो चलिए सबसे पहले P का निर्देशांक क्या दे रखा है वो रख लेते हैं, तो 2,1, 2,1, उसके बाद है क्या हुआ 5, -1, 5, -1, उसके बाद है क्या हुआ 8, -3, 8, -3। अगर जो ये तीनों बिंदु संरेख करने के लिए आपको एक ही उपासना हम लिख देंगे, संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए आपको संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, PQ प्लस QR बराबर PR ना, अर्थात ई दूरी प्लस ई दूरी बराबर ई पूरा दूरी, बराबर ई पूरा दूरी, PQ प्लस QR बराबर PR। चलिए तो हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं ना, इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3 आप इसको अलग अलग करके कर सकते हैं या फिर हम पूरा को एक ही साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। चलिए हम पूरा को एक ही साथ करते हैं, पूरा को PQ प्लस QR बराबर PR इतना पूरा करते हैं ना। तब PQ के लिए फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब प्लस QR बराबर x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हुआ y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरा पर, अब बराबर में PR अर्थात क्या होगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तीनों कंडीशन पूरा लग जाएगा तब यह संरेख कहला जाएगा। संरेख होने के लिए ये चीज़ जरूरी है बुआ, PQ प्लस QR बराबर PR। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं
x2 का मान 5, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ -1 और -1 का होल स्क्वायर ना। अब पूरा पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, पूरा पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए x3 है तो 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर और -3 है, क्या हुआ -3 तो -3 और माइनस +1 का होल स्क्वायर बराबर, ये प्लस था बीच में, अब बराबर का चिन्ह। x3 का मान है 8 अब -x1 का मान कितना है बुआ 2, कितना हुआ 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान -3 अब -1 का होल ग्रुप, y1 का मान +1 है, 1 को सूत्र लगाएंगे माइनस वाला तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बुआ सबको काम क्रिया के ले जाए, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर। अब -1 और -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3 प्लस -3 में से +1 घटाएंगे कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 का होल स्क्वायर। अब प्लस -3 और -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर। अब जो सबका स्क्वायर के लिए चल जाइए, जोड़िए 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4 बराबर 6 छक्का 36 और 4 चौका 16 ना जोड़ेंगे। अब बताइए बुआ 9 4 कितना होता है √13 अब प्लस √13 बराबर 36 और 16 जोड़ दीजिए तो 6 12 के 2, 6 12 के 2 और क्या हो जाएगा 1 बचेगा, 3 1 4 4 1 5, कितना बुआ 5 हो जाएगा ना 52। अब देखिए √13 और √13 जुटेगा कितना हो जाएगा 2√13, क्योंकि 1 आम और प्लस 1 आम तो क्या आम 2 आम ना, तो इसी तरह 1√13 बराबर प्लस 1√13 बराबर कितना 2√13 बराबर। देखिए इसको तोड़ेंगे तो इसको हम तोड़ने के लिए बोल सकते हैं इसको क्या जी 13 चौका 52, 13 चौका 52, जिसमें 4 का पूरी वर्गमूल निकल जाएगा और 13 का तो निकलेगा नहीं, तो क्या होगा 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 13 क्या हो जाएगा रूट के अंदर ही रह जाएगा, अर्थात 2√13। यही तो लाना था, यही तो दिखाना था। आ गया जी, जब ये आ गया तो इसलिए यह बिंदु क्या होगा, इसलिए यह बिंदु यह क्या है संरेख है, संरेख है। अगर जो यह बराबर नहीं होता तो संरेख नहीं होता। चलिए उतार लीजिएगा इसको भी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ नहीं कह रहा है 3 बिंदु दे रखा है, बताइए कि यह तीनों संरेख है कि नहीं। तो तीनों बिंदु को हम क्रम से सजा दिए और देखें कि PQ + QR यानी कि ई दूरिया और ई दूरिया को जोड़ेंगे तो इतना जितना भी आएगा वो पूरा दूरिया के बराबर आना चाहिए, तो पूरा दूरी के बराबर आ जाएगा तो संरेख हो जाएगा। अगर जो नहीं आता तो नहीं होता, लेकिन हम देखें तो 2√13 और 2√13 यहाँ भी दोनों बराबर आ गया था, संरेख है। तो संरेख होने के लिए PQ + QR बराबर PR और सभी का दूरी सूत्र से हम दूरी निकाल दिए। चलिए उतार लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 उतार लीजिए। वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, नहीं उतार पाइएगा तो। बारह का 2 भी इसी प्रकार के है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। 3 भी इसी प्रकार है, अपने से बना लीजिएगा। 13 नंबर हम लोग चलेंगे। सेम टू सेम 12 का 1 और 2 सेम टू सेम यही चीज़ है, उतार लीजिएगा। नहीं उतार पाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे डायरेक्ट। मेरा व्हाट्सएप पे आप फोटो खींच कर भेजिए। हाँ सर 13 का 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, 12 का 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, जो भी नहीं बना आप भेज सकते हैं, हम सॉल्यूशन करके भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर 7903241750 ना।
तथा और भी जो दोस्त यहाँ पे नहीं हैं आपके साथ कहीं और पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप बता दीजिए कि अभी लाइव क्लास आप लोग का चल रहा है। दिन को 11 बजे सभी बच्चे 10th का लाइव क्लास लेने के लिए आ जाएं, तथा उसे बता दिए चैनल का क्लास मेगा क्लासेज पे आपका लाइव चल रहा है, मेगा क्लासेज, ठीक ना। मेगा क्लासेज यूट्यूब में जाके सर्च करके यहाँ पर से लाइव, तथा एक और चैनल है जिस पर क्या जी, SMTC एडुकेयर चेवाड़ा, CHEWARA चेवाड़ा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे भी हम लाइव आ सके ना। और इस पर एक से एक धाकड़ से धाकड़ वीडियो आपको मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक में बनाने के लिए इस SMTC एडुकेयर पर मिलेगा। यानी बड़े बड़े मैथ को एकदम बहुत छोटे टर्म में आपको नज़र देंगे। चलिए, विशेष जानकारी के लिए 7903241750 पर कांटेक्ट कीजिए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसे डिलीट करते हैं। चलिए 13 नंबर कह रहा है क्या हुआ, सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई हैं जिसके शीर्ष का निर्देशांक 3 4 0 4 3 0 साथ ही यह भी सिद्ध करे कि त्रिभुज की कोई दो भुजा मिलाकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चलिए सबसे पहले क्या सिद्ध करना है नहीं करना है। सबसे पहले हमको कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज कैसा होता है, यानी कि वैसा पृष्ठीय सतह जिस पर 3 भुजाओं से घिरे आंतरिक क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के परिता तीनों भुजाओं, परिता मैंने चारों बगल का, तीनों भुजाओं का योग बोले तो वह जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ देते हैं तो मुझे त्रिभुज की परिमाप पता चल जाता है, जो कि दे रखा है क्या हुआ, 12 इकाई। तो सबसे पहले हम एक ठो त्रिभुज बना लेते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। ये रहा मेरा त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं ABC, क्योंकि 3 भुजाओं से बने होते हैं त्रिभुज ना, ABC, जिसमें एक का निर्देशांक आपको दे रखा है 3,4 और दूसरा का निर्देशांक दे रखा है 0,4, B का 0,4 और तीसरा का दे रखा है 3,0। चलिए बुआ, इस तरह से हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी नामकरण कीजिए तो नाम जिस तरह से किए उसी तरह से बिंदु को भी रखिए ना। उसी तरह से बिंदु को ही नहीं कि 0 4 यहाँ है तो इसको यहाँ रख दिए सर, तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा जी, ताकि आपको दूरी निकालने में आसानी होगा क्यों नहीं ना। तो चलिए AB, अगर जो इस भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं, फिर इस भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं, फिर इस भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं और तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, बराबर 12 आ जाएगा तो सिद्ध हुआ ना। यानी कि आपको PT यानी प्रूफ दैट क्या करना है, ट्रायंगल ना, त्रिभुज का परिमाप बराबर 12 इकाई लाना है। कितना लाना है, 12 इकाई लाना है। तो त्रिभुज का परिमाप कब पता होगा मुझे, जब तीनों भुजा की लंबाई पता होगा तब ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या जी, कि त्रिभुज का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC, अर्थात क्या हुआ, वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ, AB प्लस BC प्लस AC, यानी तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, त्रिभुज, जो दे रखा है 12। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ जाएगा क्या हुआ, AB के लिए क्या सूत्र लगेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला वही वाला 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर, अर्थात जब प्राप्त होगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, अर्थात सोल्व करेंगे तो 3 तिहाई
9 बराबर कितना हुआ आपका आ जाएगा बराबर 3, बराबर 3। ये ए बी निकल गया। फिर इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे बी सी को। तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस किसका कर रहे हैं, बी सी का ना, तो 0 माइनस 0 ना, 0 माइनस 0 का नहीं होगा होल स्क्वायर ना, ध्यान दीजिएगा ना। बी सी को हम घटा रहे तो इधर वाला एक्स वाला को एक्स के साथ घटाए तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर करते हैं तो बुआ आता है 3 तिहाई 9 और प्लस 4 चौकी 16, अर्थात 16 9 25। अब बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5। कितना आएगा 5। ये बी सी निकल गया बुआ। अब ए सी ज्ञात करते हैं तो 3 माइनस 3 यानी कि एक्स वाला को निर्देशांक को एक्स के साथ घटा दीजिए, बाई वाला निर्देशांक को बाई निर्देशांक के साथ घटाइए। अब प्लस तो हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर सोल्व करेंगे तो 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर और प्लस 4 चौके 16 बराबर आ जाएगा √16 बराबर 4, √16 बराबर 4। इसलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर ना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी का मान आपका आ चुका है ऑलरेडी कितना 3, अब प्लस इसका मान आ चुका है 5, अब प्लस इसका मान आ चुका है 4 ना, अर्थात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखेंगे तो हो जाएगा 3 + 5 8, 8 4 कितना 12, अर्थात 12। यही तो लाना था, आ चुका है, प्रूव्ड, साबित हो गया। अब कह रहा है लास्ट में एक चीज़ और इसमें पूछ रहा है, सिद्ध करे कि त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं मिलाकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यानी कि बोल रहा है सिद्ध करके आप बताइए कि 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ी होता है या नहीं। देखते हैं 2 भुजाओं का योग ना बोल रहा है जी, तीसरी भुजा से बड़ी होता है कि नहीं। तो यहाँ तो इसको सिद्ध करने देखने की बात है। 2 भुजा 5 3 8, देखो तीसरी भुजा से जो बड़ा है कि नहीं, 4 से बड़ा है ना, या फिर 5 4 9, देखिए 3 से बड़ा है कि ना, या फिर आप बोलिए तो क्या हुआ 4 3 7, देखिए 5 से बड़ा है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी तो चूँकि हो ही रहा है, चूँकि हम बोल रहे हैं कि हाँ 2 भुजाओं का योग लिख देना है। हाँ 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चलिए उतार लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा सभी बच्चे जितने भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 उतार लीजिए, वीडियो को रोक के। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसके आधार की लंबाई। फिर से बोल रहा है इसी प्रकार हुआ, एक त्रिभुज वाला ही क्वेश्चन फिर से दिया है 14 नंबर भी। तो सबसे पहले आप क्या बनाइएगा बुआ, हम बोले थे आप त्रिभुज बनाइए, क्या बनाइए त्रिभुज इस तरह से बना लीजिए, इसका नाम ए रखिए, इसका नाम बी रखिए, इसका नाम सी रखिए, ठीक है ना, ए बी सी। ये त्रिभुज बना लिए ए बी सी, और जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपका दे रखा है उसी प्रकार से काम कीजिए। 0,2 पहला निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक आपका है 3,1 और चौथा निर्देशांक, तीसरा निर्देशांक आपका दे रखा है 1,-1 बोल रहा है क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर जो है तो इसका आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
यानी दो भुजा की लंबाई जो है, बीमा जो है हमेशा बराबर होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए, जो दो भुजा बराबर हो जाएगा वह आधार नहीं कहला के, बिल्कुल जो एक भुजा अकेले बचेगा वही आधार कहला जाएगा। अर्थात इस त्रिभुज में हम देखेंगे, पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर ए बी सी का दूरी निकालेंगे, फिर ए सी का दूरी। जो दो भुजा बराबर हो जाएगा उसको छोड़ देंगे, और जो लास्ट में अकेले एक भुजा बचेगा उसका दूरी अलग रहेगा, उसको हम लोग बोल देंगे आधार, वही क्या हो जाएगा, आधार। तो चलिए हम लोग चलते हैं ना जी ना, चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं ना। तो सबसे पहले निकालना है किसका दूरी बुआ, ए बी का दूरी निकाल लेते हैं। किसका, ए बी का। किसका बुआ, ए बी का। तो ए बी बराबर हो जाएगा, हम लोग करेंगे अंडर रूट, तो हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर। फिर चलेंगे तो आगे करते हैं, तो हो जाएगा 3 में से 0 गया तो 3 का होल स्क्वायर, और 1 - 2 अर्थात -1 का होल स्क्वायर। जब करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होता है 3/3, 9 और 1 ही बराबर √10 बराबर प्राप्त हो जाता है √10। चलिए इसको रहने दीजिए, फिर से ज्ञात कीजिए बी सी भुजा को। किसको बुआ, बी सी भुजा को। तो 3 और -1 का होल स्क्वायर ना। हम आपको बताए हैं कि दूरी निकालना आसान है, आपको x वाले निर्देशांक को x वाले से घटा देना है, y वाले निर्देशांक को y वाले से घटा देना है, और उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो बोलिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कैसे सर, तो +1 ही है, ये है, अब माइनस हम लोग जानते हैं /2 - /1, तो 1 ही लिख दिए, अब -1, तो माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात हम लोग करेंगे तो हो जाएगा कितना बुआ, 3 में से 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, बराबर करेंगे तो 4 और प्लस 4 बराबर √8। इसका वर्गमूल निकाल के लिखेंगे तो आ जाएगा 2√2, क्योंकि 8 को हम तोड़ेंगे 2 मर्त में, तो 4 और 2, तो 4 का वर्गमूल आ जाता है 2 दूनी 4, और 2 का नहीं आता है, इसलिए 2 रूट में आ जाएगा ना। अर्थात मेरा ये आ गया 2√2। अब देखिएगा ये हो गया। अब निकालना है लास्ट भुजा हमको ए सी, लास्ट भुजा ए सी। तो लास्ट भुजा ए सी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बुआ, तो ए सी ज्ञात करने के लिए मुझे 1 - 0 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 1 - 0 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अब -3 का होल स्क्वायर बराबर करेंगे तो 1 का 1 और 3/3 9 बराबर √10। देखिए बुआ, ए बी का मान और ए सी का मान बराबर हो गया, यह भी √10 यह भी √10 ना। अतः हेंस क्या जी, ए बी इजकल टू ए सी, ए बी इजकल टू ए सी। अर्थात जब ए बी बराबर ए सी है तो यह त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए क्या जी, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। कैसे त्रिभुज हो गए ना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः आधार बराबर बी सी अर्थात क्या हुआ 2√2 आंसर, 2√2 आंसर। चलिए यही तो ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों का बन गया। चलिए वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए इसे भी। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग कल आगे चलेंगे 15 नंबर से। जो बच्चे बनाना चाहते हैं देखिए 15 नंबर हम दे देते हैं, आपको हिंट दे देते हैं ना। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 2a, 4a, 2a, 6a, 2a प्लस √3 और 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाई है। समबाहु त्रिभुज बोल रहा है। चलिए ये वाला उतार लिए हैं, ये उतार लिए।
चलिए इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा जो नहीं उतारे हैं ना। हम बोले ही थे कि दो भुजा बराबर होना चाहिए, जो दो भुजा बराबर होगा उसको छोड़ देना है, जो नहीं बराबर होगा वही क्या हो जाएगा, आधार। अर्थात BC का आया था 2√2, ये था बराबर नहीं हुआ, यही हो गया क्या मेरा बुआ, आधार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हिंट दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज, आवाज से ही सुनिए, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब क्या, भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तथा इसमें और एक शर्त लग जाती है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। खैर कोण से हमको यहाँ पे मतलब नहीं, हमें यहाँ पर भुजा से मतलब है, सिर्फ भुजा ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप लोग त्रिभुज बना लीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, त्रिभुज बना लीजिएगा। ABC का नामकरण कर लीजिएगा, ABC का नामकरण कर लीजिएगा। एक के जगह आप रख दीजिए 2A, 4A निर्देशांक, B के जगह निर्देशांक रखिएगा 2A, 6A, और C के जगह निर्देशांक रख दिए 2A + √3, 2A + √3, 5A। देखिएगा कि क्या तीनों भुजा बराबर है। अर्थात आप AB का दूरी ज्ञात कीजिएगा पहले, फिर BC का दूरी ज्ञात कीजिएगा, फिर AC का दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा सभी में 2A प्राप्त हो रहा है कि नहीं। एक ठो हम आपको ज्ञात करके दिखा देते हैं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में ना, 2A। तो देखिए 2A में से 2A घटाइए तो 0 का होल स्क्वायर, 4A में से 6A घटाइए तो बच जाएगा -2A का होल स्क्वायर, और जब इसको कीजिएगा तो दूनी 4A स्क्वायर, और जब इसका वर्गमूल निकालिएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, A, अर्थात 2A हो जाएगा। अर्थात 2A हो गया, देख रहे हैं ना, एक भुजा निकल गया। एक ठो और शॉर्ट में हम निकाल देते हैं, ये किसका है, AB का निकाल दिए हम लोग शॉर्ट में, ठीक ना। आप लोग नियम से बनाइएगा। चलिए हम BC का भी ज्ञात करके आप लोग को दिखा देते हैं। BC ये दोनों के बीच में, तो देखो 2A में से 2A + √3 घटाएंगे तो क्या होगा, √3 सिर्फ बचेगा, अंडर रूट, रुक जाइए, BC बराबर 2A में से 2A घटाएंगे तो 2A खत्म, बचेगा सिर्फ √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। अब 5A में से कितना, 6A के घटाइए, 5A में से 6A को, तो 6A को घटाइएगा तो बचेगा कितना हुआ, 6A को घटा के देखिए 2A + √3, 2A ना, यही ना, हाँ। 5A में से 6A घटाइएगा तो आपको बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ A स्क्वायर बचेगा। A क्या हुआ, A ना। अब यहाँ पर से देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 प्लस A का √3A बचेगा ना, 2A + 2A माइनस, ये √3A होना चाहिए। क्वेश्चन लगता है गलत है कहीं पे, क्या 2A + √3, अच्छा घटा के देखिए, 2A में से 2A घटा के देखिएगा, उसी प्रकार आएगा। 2A में से 2A घटा कर देखिए तो आपका आएगा जरूर उसी प्रकार। क्वेश्चन कहीं पे गलती है, उतर गया क्या, 0 का होल स्क्वायर 2A सही है, वो BC बराबर 2A - √3। क्वेश्चन गलती उतर गया है, √3A है बुआ, √3A है, ठीक ना। क्वेश्चन इसमें लगता है मिसप्रिंट छपा हुआ, √3A होना चाहिए तभी होगा, ऐसे नहीं होगा, √3A का होल स्क्वायर होगा, √3A। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आप लोग का किताब में अगर जो सही लिखा हुआ है तो बढ़िया है, मेरे पास जो किताब मिला हुआ है उसमें A मिटा हुआ है, A यहाँ होना चाहिए, 2A + √3A, 2A + √3A। तो देखिए 2A से 2A खत्म तो बच जाएगा √3A का होल स्क्वायर और प्लस A का होल स्क्वायर, बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3 का 3A स्क्वायर और प्लस क्या हुआ A स्क्वायर, बराबर जोड़िएगा तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2A। देख रहे हैं इसी तरह निकल रहा है ना, बराबर इसी तरह से निकल जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और आप लोग इसी तरह से SMTC एडुकेयर चेवाड़ा जो कि कुंदन कुमार, आपको कोविड-19 समझ रहे हैं हम लोग कि अभी बहुत बड़ा महामारी से झेलना पड़ रहा है, बहुत बड़ा महामारी को झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते हमारा क्लास बंद है ना। बट टेंशन नहीं लेने का, हम हैं ना, जहां हम हैं तो कोई गम नहीं। आपको हर एक माध्यम से आज लाइव नहीं आ पाए क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल रहा, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसके चलते नहीं हो पाया, लेकिन उसका वीडियो बनाकर आज का हम डाल दिए। आप लोग पढ़िए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ये रहा मेरा क्लास का सीन।